महाशिवपुराण कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक सुंदर और शांत राज्य था। उस राज्य के पास घने जंगल, पवित्र नदियाँ और ऊंचे पर्वत थे। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वे भगवान शिव के परम भक्त थे। हर सुबह वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, ओम नमः शिवाय का जाप करते और भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते। समय बीतता गया, लेकिन उनके घर संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे। दोनों पास के जंगल में गए और एक शिव मंदिर में रहने लगे। दिन रात वे भगवान शिव की आराधना करने लगे। कई महीनों की कठोर तपस्या के बाद एक रात मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। मंदिर में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, जटाओं से गंगा बह रही थी और गले में सर्प सुशोभित था। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ब्राह्मण दंपति की आंखों से आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हमें केवल एक पुत्र चाहिए जो आपका महान भक्त बने। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यह सुनकर दंपति दुखी हो गए, लेकिन भगवान शिव के वरदान को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा मांकड़ेय। मांकड़ेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और बढ़ती गई। वह रोज नदी से जल लाकर शिवलिंग पे चढ़ाता और घंटों महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। लेकिन उसके माता पिता हमेशा उदास रहते। उन्हें याद था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। मांकड़ेय ने कई बार अपने माता पिता से उनके दुख का कारण पूछा, लेकिन वे कुछ नहीं बताते। एक दिन जब मांकड़ेय 15 वर्ष का हुआ, उसने अपने पिता से सच जानने की जिद की। तब उसके पिता ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। यह सुनकर भी मांकड़ेय बिल्कुल नहीं डरा। उसने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, जिसने जन्म दिया है वही रक्षा भी करेगा। मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। उस दिन से मांकड़ेय ने और कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह रात दिन शिव मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय जप का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। पूरा वातावरण उसकी भक्ति से पवित्र हो गया। देवता भी उसकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब मांकड़ेय की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। उसके माता पिता रो रहे थे, लेकिन मांकड़ेय पूरी श्रद्धा से शिवलिंग के सामने बैठा मंत्र जाप कर रहा था। उसी समय यमलोक में यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, मांकड़ेय का समय पूरा हो चुका है, जाओ और उसके प्राण लेकर आओ। यमदूत पृथ्वी पर आए, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे, शिव भक्ति की शक्ति से वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके। वे वापस जाकर यमराज से बोले, प्रभु,
उस बालक की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हम उसके पास जा ही नहीं सके। तब स्वयं यमराज अपने विशाल काले भैंस पर बैठकर पृथ्वी पर आए। उनके हाथ में मृत्यु का पाश था। मंदिर के अंदर मांकड़ेय आंखें बंद करके भगवान शिव का जाप कर रहा था। यमराज गंभीर स्वर में बोले, मांकड़ेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब मांकड़ेय बिना डरे शिवलिंग से लिपट गया और तभी तेज आवाज में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वह पाश मांकड़ेय के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। उसी क्षण धरती कांप उठी, आसमान में बिजली चमकने लगी, मंदिर में भयंकर प्रकाश फैल गया। अचानक शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी, जटाएं हवा में लहर रही थी और हाथ में त्रिशूल था। भगवान शिव गर्जना करते हुए बोले, यमराज, मेरे भक्त को छूने की साहस कैसे किया? पूरी सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। लेकिन भगवान शिव अपने भक्त के प्रेम से अत्यंत भावुक और क्रोधित थे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार कर दिया। यमराज भूमि पर गिर पड़े। उस क्षण संसार में मृत्यु रुक गई। कोई प्राणी मर नहीं रहा था। देवता चिंतित हो गए और सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। देवताओं ने विनती की, प्रभु, यदि मृत्यु रुक गई है तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, कृपया शांत हो जाइए। भगवान शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने यमराज को पुनः जीवित किया। यमराज ने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपकी भक्ति वास्तव में सबसे महान शक्ति है। तब भगवान शिव ने मांकड़ेय की ओर देखा। वह अभी भी शिवलिंग से लिपटा हुआ आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहा था। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स मांकड़ेय, आज से तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ। तुम सदैव युवा रहोगे और संसार में भक्ति का मार्ग दिखाओगे। मांकड़ेय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव के चरण में गिरकर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही सब संभव है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है उसका मैं स्वयं रक्षक बन जाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर में फिर से शांति छा गई। लेकिन उस दिन से पूरी दुनिया में मांकड़ेय ऋषि की महिमा फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। मांकड़ेय सभी को यही संदेश देते, सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं है। जो भगवान शिव का नाम सच्चे हृदय से लेता है, उनके जीवन में बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी जहाँ सच्चे मन से महामृत्युंजय जप का जाप होता है, वहाँ भगवान शिव की कृपा अवश्य बसरती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास और भक्ति से मृत्यु जैसे भय पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।